देव उठनी एकादशी के बारे में पूरी जानकारी। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने देव उठनी एकादशी के बारे में पूरी जानकारी लेकर। चलो आपको जानकारी शुरू कर देती हूँ। आपको पता ही है कि कार्तिक के महीने में देव उठनी एकादशी आती है। भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और पुण्य कार्तिक शुक्ल एकादशी को जगते हैं। इन 4 महीनों में देव शयन के कारण समस्त मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। जब भगवान विष्णु जगते हैं तभी मांगलिक कार्य संपन्न हो पाते हैं। इसीलिए इसे जागरण या उत्थान होने के कारण देव उठनी एकादशी कहा जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने के बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को उठते हैं। इसीलिए इन्हें देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु जब निद्रा में चले जाते हैं तो 4 महीने तक सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। इसके बाद देव उठनी एकादशी से सभी कार्य फिर से आरंभ हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के उठने के बाद शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। इस साल देव उठनी एकादशी है 4 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार के दिन, जबकि इसका प्रायण होगा 5 नवंबर 2022 को। और इस दिन तुलसी के विवाह का भी आयोजन किया जाता है। अब आपको देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त और समय भी बता देती हूँ। चलो शुरू करती हूँ। देव उठनी एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 नवंबर 2022 को शाम 7:30 से शुरू हो जाएगी और एकादशी तिथि का समापन होगा 4 नवंबर 2022 शाम 6:08 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। व्रत प्रायण समय करने का समय 5 नवंबर सुबह 6:41 से लेकर 8:57 तक हम देव उठनी एकादशी का प्रायण कर सकते हैं, व्रत का प्रायण कर सकते हैं। हमें इसी समय में व्रत खोल लेना चाहिए। अब आपको बता देती हूँ कुछ भी पूजा विधि कि हमें देव उठनी एकादशी में किस तरह पूजा करनी चाहिए। चलो चलती हूँ, शुरू कर देती हूँ। अगर आप व्रत करते हैं तो भी ये पूजा कीजिए और नहीं करते तो भी कीजिए, क्योंकि आप कुछ ना कर सको तो उससे अच्छा है कि कुछ तो कर लो। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी के दिन पूरा दिन भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके बाद घर में अच्छे से सफाई कर आंगन में भगवान विष्णु के पैरों की आकृति बनाएं। इस दिन घरों के बाहर पूजा स्थानों पर दिए जलाने चाहिए। रात को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके बाद शंख घंटियां बजाकर भगवान विष्णु को उठाना चाहिए। अब आपको बता देती हूँ कि देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह भी किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की भी प्रथा है। इस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से करवाया जाता है। इस विवाह को भी सामान्य विवाह की तरह धूमधाम से मनाया जाता है। तुलसी और भगवान विष्णु की प्रिय है और विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी इसे जरूर ही शामिल की जाती है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा पूरी नहीं मानी जाती। माना जाता है जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती उन्हें अपने जीवन में एक बार तुलसी विवाह करके कन्यादान जरूर करना चाहिए। इससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि देव उठनी एकादशी पर किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। देव उठनी एकादशी के व्रत के दौरान आप
निर्जला भी कर सकते हैं, पानी पी कर भी कर सकते हैं और फलहारा लेकर भी कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। इस दिन आंवला एकादशी के दिन तामसी आहार, प्याज, लहसुन और बासी भोजन बिल्कुल ना खाएं। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। आज मैंने आपको एकादशी के बारे में संपूर्ण ही जानकारी दे दी है, क्योंकि एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण है। ये बड़ी एकादशियों में आती है, देवउठनी एकादशी। आप कुछ ना कर सको तो नाम जाप भजन कीर्तन तो जरूर ही करना, ये मेरी सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध है। तो बोलते हैं दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री राधे। बोल कार्तिक के देवता विष्णु भगवान की जय हो, बोल महालक्ष्मी की जय हो, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो।